नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे इस सेशन में। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करेंगे चाइना के सेकंड फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट जिसका नाम FC-31, जिसको हम J-31 के नाम से भी जानते हैं और जिसके बारे में हमने आपको पिछली कई सारी वीडियोज़ में बताया है, जहाँ पर हमने आपको बताया कि ये वो एयरक्राफ्ट है जिसको पाकिस्तान खरीदने के बारे में लगातार विचार कर रहा है। और अब तो ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान और चाइना के बीच में इस एयरक्राफ्ट को लेकर के जो बातचीत हो रही थी वो काफ़ी हद तक इसके प्रोटोटाइप के फाइनलाइजेशन की तरफ बढ़ चुकी हैं। अभी कुछ दिनों पहले चाइना ने एक वीडियो रिलीज़ की है जहां पर उन्होंने इस एयरक्राफ्ट के एक लेटेस्ट मॉडल को यहां पर रिप्रेजेंट किया है और इस लेटेस्ट मॉडल में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसके प्रीवियस वेरिएंट के अंदर नहीं थी। और अब ये वेरिएंट जो बन करके आ रहा है ये काफ़ी ज़्यादा लीथल, काफ़ी ज़्यादा कैपेबल दिखाई दे रहा है। इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि F-22 और चाइना के फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट जो कि अभी इन सर्विस है J-20 उसमें भी नहीं है। तो ये एयरक्राफ्ट अगर बन करके तैयार हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा लीथल, बहुत ज़्यादा पोटेंट एयरक्राफ्ट हो सकता है, क्योंकि चाइना लगातार इस एयरक्राफ्ट को लेकर के वर्क कर रहा है। ये चाइना का सेकंड फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है जिसको चाइना दुनिया भर के देशों को बेचने के बारे में विचार भी कर रहा है। हालांकि चाइनीज़ एयरफोर्स ने इसको अभी तक अपने बेड़े में शामिल नहीं किया, बट फिर भी इसके ऊपर काम लगातार चल रहा है। अब इस वीडियो को चाइना की एक स्टेट ब्रॉडकास्टिंग कंपनी जिसका नाम चाइनीज सेंट्रल टीवी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CCTV भी बोला जाता है, उसने 8 जुलाई को रिलीज किया था। और उसके बाद से ये स्पेकुलेशंस लगानी शुरू कर दी गई लोगों द्वारा कि ये जो एयरक्राफ्ट यहाँ पर इस वीडियो के अंदर दिखाई दे रहा है जिसको J-31B के नाम से डिपिक्ट किया गया है, ये एयरक्राफ्ट क्या चाइनीज नेवी के लिए बनाया गया, क्योंकि बातचीत ये भी हो रही है कि जो चाइना का लेटेस्ट न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि चाइना ने कुछ समय पहले अनवील किया था, और ये चाइना का अब तक का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम फुजियान या फिर टाइप 03 है, उसके ऊपर जो बेस्ड एयरक्राफ्ट होगा क्या वो FC-31 होने वाला है जिसको अभी J-31B के नाम से जाना जा रहा है, या फिर चाइना ने ये जो एयरक्राफ्ट यहाँ पर बनाया है ये पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करने के लिए बनाया है, या फिर ये UAE के लिए बनाया गया, क्योंकि UAE भी बहुत शुरू से इस एयरक्राफ्ट को लेने के लिए इंटरेस्टेड था। बट UAE और US के बीच में जो F-35 को लेकर के डील होने जा रही थी उसकी वजह से ना F-35 की डील हो पाई ना ही इस एयरक्राफ्ट की डील हो पाई, क्योंकि US यहाँ पर लगातार कंसर्न था इस एयरक्राफ्ट को लेकर के, यानी कि FC-31 को लेकर के, क्योंकि इसमें और F-22 रैप्टर में और F-35 में कई सारी रिजेंबलेंस है। तो US को बहुत ज़्यादा शक था कि अगर UAE को F-35 बेचा जाता है तो हो सकता है कि इसके कुछ टेक्नोलॉजिकल सीक्रेट चाइना तक पहुंच जाए। और वैसे भी इस एयरक्राफ्ट को देखने से, अगर इसको फ्रंट से देखते हैं तो इसके अंदर और F-35 में दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी नज़र आती है। और इसकी जो बैक साइड है, यानी कि जो इसका टेल और जो इसके ट्विन जो इंजन्स की जो साइड है वहाँ पर भी F-22 की झलक नज़र आती है। तो इसका जो इनिशियल डिज़ाइन है वो भी बहुत हद तक इन दोनों एयरक्राफ्ट से मिलता जुलता है। अब ये जो वीडियो दिखाई दे रही है, इस वीडियो के अंदर ये एयरक्राफ्ट अपने प्रीवियस, यानी कि जो 2012 में इसकी मेडन फ्लाइट हुई थी उस समय जो एयरक्राफ्ट उस समय दिखाया गया था उसमें और इसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर है, क्योंकि इसका जो साइज़ है वो अपने प्रीवियस वेरिएंट के कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ा है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि इसके पिछले वेरिएंट में नहीं थी, जैसे कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल टेल सरफेस और विंग जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर एक छोटा गैप नज़र आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर ट्विन व्हील अरेंजमेंट नज़र आ रहा है, और इसी वजह से कहा जा सकता है कि एक लैंड बेस्ड वेरिएंट है, क्योंकि जो सी बेस्ड वेरिएंट है या जो कैरियर बेस्ड वेरिएंट्स होते हैं वहाँ पर सिंगल व्हील अरेंजमेंट होता है। और क्योंकि यहाँ पर कैटापुलेट लॉन्च बार भी नहीं है जो कि कैरियर बेस्ड प्लेटफॉर्म के लिए ज़रूरी है, इसी वजह से कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये जो एयरक्राफ्ट यहाँ पर इस वीडियो में दिखाई दे रहा है ये एक लैंड बेस्ड वेरिएंट हो सकता है जो कि आगे चल करके पाकिस्तान और UAE जैसे देशों को बेचा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर स्वेट फॉरवर्ड इनटेक रैम्प्स विद डाइवर्टरलेस सुपरसोनिक इनलेट बम्प्स भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ 2 पीस बबल कैनपी, कॉन्टोर वेपन बे और 2 ऑब्लिक वर्टिकल स्टेबलाइजर्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक साइड वेपन बे भी नजर आ रहे हैं जहां पर 2 मिसाइल को ये एयरक्राफ्ट कैरी कर सकता है, और ये वो फीचर है जो कि J-20 और F-22 में भी नहीं है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट कुछ हद तक इन दोनों एयरक्राफ्ट से आने वाले दिनों में ज्यादा लीथल हो सकता है। अगर मेन वेपन बे की बात की जाए तो ये एयरक्राफ्ट भी J-20 की तरह 4 PL-12 जो कि एक एयर टू एयर मीडियम रेंज मिसाइल है उसको ले जा सकता है। इसके अलावा अगर इसकी इंजन की बात की जाए तो शुरुआत में जहां पर इसमें रशियन इंजन RD-93 लगा था जो कि JF-17 में यूज होता है, उसके बाद चाइना ने बाद के वेरिएंट्स के अंदर यहां पर WS-13 जो कि चाइना का ही इंजन है उसको यहां पर लगाया था, जो कि लगभग 100 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है। और अब खबर आ रही है कि यहां पर चाइना ने
ने WS-19 जो कि उसका एडवांस वेरिएंट है वो यहाँ पर लगाया है, जो कि लगभग 110 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है। तो इस तरह इसके इंजन की पावर भी लगातार बढ़ाई गई है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में या तो चाइनीज नेवी या चाइनीज आर्मी इसको अपने बेड़े में शामिल करे, या फिर पाकिस्तान के लिए जो पहला प्रोटोटाइप बन रहा है जिसके को लेकर के खबरें आ रही हैं वो यहाँ पर तैयार हो जाए और बहुत जल्द चाइना पाकिस्तान को भारत से पहले 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट डिलीवर कर दे। अब भारत के ऊपर यहाँ पर लगातार दबाव बन रहा है। भारत के ऊपर अभी जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को लेकर के प्रेशर है वो लगातार यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, और इसी वजह से शायद मोदी जी ने अपनी रशियन विजिट में जो रशियन काउंटर पार्ट है उनके साथ बातचीत की है Su-57 को लेकर के, जिसको भारत ऑलरेडी छोड़ चुका था। F-35 को लेकर के भी कुछ यहाँ पर खबरें कभी कभी आती हैं, हालांकि कोई ऑफिशियल यहाँ पर डिटेल्स नहीं है कि भाई F-35 को लेकर के भारत और अमेरिका के बीच में कोई बातचीत हो रही है, क्योंकि अमेरिका का मानना है कि भारत को पहले जो अदर अमेरिकन जेट्स हैं जैसे कि F-16 है, F-15 है या फिर F-18 है, इनको अपने बेड़े में शामिल करना चाहिए, ताकि अमेरिकन एयरक्राफ्ट के लिए जो इकोसिस्टम बनता है वो यहाँ पर पहले इंडियन एयरफोर्स में बने। क्योंकि इंडियन एयरफोर्स में अभी तक भी पिछले 70 सालों में हमने कोई भी अमेरिकन जेट्स कभी नहीं खरीदे हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे हैं, हेलीकॉप्टर्स हम उनसे बाय कर रहे हैं, बट कोई भी यहाँ पर फाइटर जेट हमने कभी भी अमेरिका से बाय नहीं किया है। तो अमेरिका की कोशिश ये है कि पहले जो अमेरिकन 4th जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं वो भारत को बेचे जाएं, और यहाँ पर कुछ इश्यूज S-400 को लेकर के भी हैं, तो वो सारे जो मैटर्स हैं उनको रिजॉल्व होने में टाइम लगेगा। और भारत को अगर इमीडिएट कोई एयरक्राफ्ट मिल सकता है तो F-35 और Su-57 ही है, बट उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही हैं। अब भारत के पास जो एग्जिस्टिंग फ्लीट है, यानी कि जो हमारे पास रफाल है, उसके बारे में बातचीत की जा रही है कि वो कहीं ना कहीं J-20 और FC-31 से ज़्यादा सुपीरियर है, और इसके कुछ एविडेंस देखने को मिलते भी हैं। हालांकि आप लोग सोचेंगे कि मैं ये कैसी बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो स्टेल्थ फाइटर है और एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। तो जो 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है वो स्टेल्थ फाइटर से ज़्यादा कैपेबल कैसे हो सकता है? तो देखिए, जो हमारा रफाल है वो 4.5 जनरेशन का ज़रूर है, बट उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी है, उसमें जो एवियोनिक्स यूज़ किए गए हैं और जो उसका पावरफुल इंजन है वो बहुत हद तक उसको J-20 के कंपैरिजन में ज़्यादा पावरफुल बनाता है। और इसी वजह से चाइना ने तिब्बत में J-20 के जो नंबर ऑफ यूनिट वहाँ पर डिप्लॉय किए हैं वो रफाल के 5 गुना है। तो यहाँ पर चाइना भी इस चीज़ को समझता है कि अगर दोनों एयरक्राफ्ट अगर एक दूसरे के आमने सामने आते हैं या फिर डॉग फाइट सिनेरियो कभी होता है तो रफाल ज़्यादा कैपेबल है J-20 के, और J-20 को शूट डाउन करने की कैपेबिलिटी रखता है। रिसेंट भी एक एग्जाम्पल देखने को मिला है जहाँ पर F-22 को जब यूरो फाइटर टाइफून के साथ कंपीट कराया गया तो यूरो फाइटर टाइफून ने F-22 को यहाँ पर नॉकडाउन कर दिया, और इसकी वजह से F-22 की जो रेपुटेशन है वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर घटी है। और बहुत हद तक एक्सपर्ट्स को ये समझ में आया है कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है वो कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट वहीं पर काम कर सकता है जहां पर से 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट अपने टारगेट से या फिर जो एनिमी एयरक्राफ्ट से लगभग 150 से 200 किलोमीटर दूर हो, जहां पर जो उनका रेडार है एयरक्राफ्ट का वो उसको कैचअप ना कर पाए और वो साइलेंटली उस तक पहुंच जाए। तो उसी के सिनेरियो में यहाँ पर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट उन एयरक्राफ्ट पे भारी पड़ सकता है। बट अगर 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट में जैमिंग पॉड्स और यहाँ पर जो इंफ्रारेड रिड्यूसिंग पेंट वगैरह अगर यूज किए जाए और इलेक्ट्रॉनिक मेजर्स अगर यूज किए जाए तो जो 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है वो भी कंपीट कर सकता है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के साथ। इसीलिए बहुत सारे जो इंडियन एयरफोर्स के एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि जो रफाल है वो बहुत हद तक J-20 को काउंटर कर सकता है। हालांकि फिर भी एक जो लार्जर केस सिनेरियो है वो ये कहता है कि जो स्टेल्थ फाइटर हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी हैं यहाँ पर रिसेंट पास्ट में जहाँ पर देखा गया है कि इराकी एयरफोर्स के 2 एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे थे और उनके नीचे बिल्कुल उनकी बैली के नीचे एक F-22 रैप्टर फ्लाई कर रहा था। उन दोनों को पता ही नहीं चला क्योंकि उनके रेडार के ऊपर कोई पिक्चर वहाँ पर शो ही नहीं की। तो इस तरह से अगर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को कहीं उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं तो कहीं उसकी लिमिटेशंस भी हैं, बट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की जो पूर्ति है वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट से ही की जा सकती है, ना कि 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट से। अब आने वाले दिनों में भारत को यहाँ पर इस अपने प्रोसेस को यानी कि जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने का प्रोसेस है उसमें यहाँ पर तेज़ी लानी पड़ेगी। और पाकिस्तान जो कि इस समय बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द वो अपने बेड़े में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को शामिल करे, वो चाइना के ऊपर भी लगातार प्रेशर बना रहा है और चाइना भी चाहता है कि इंडिया को काउंटर करने के
लिए ये एयरक्राफ्ट जल्द से जल्द पाकिस्तान को दिया जाए। अब इस सेशन को आज यहीं एंड करते हैं, कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और तब तक के लिए जय हिंद।